पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब जब कोरोना संक्रमण का मामला धीरे धीरे घटता जा रहा है और शहरवासियों के सम्मुख अन्य समस्याएं मुंह बाए खड़ी है, तो समय है उन मुद्दों को उठाने का। यही कारण है कि नवी मुंबई को कोरोना संक्रमण से निजात दिलवाने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक फिर एक और बार विभिन्न सूचनाओं और सलाह के साथ आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलने नवी मुंबई मनपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ थाने के पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक समेत समस्त कोर टीम सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय योजना के विषय में चर्चा के साथ ही साथ इस बैठक का गंभीर मुद्दा रहा सिटी मोबिलिटी प्लान। दरअसल गणेश नाइक ने थाने बेलापुर मार्ग सिग्नल फ्री करने की दिशा में मनपा को अपनी हलचल तेज करने की सलाह दी। सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत गणेश नाइक ने डबल डेकर ब्रिज की जरूरत पर जोर देते हुए आयुक्त अभिजीत बांगर को सलाह देते हुए कहा कि इस बाबत आयुक्त कंसल्टेंट के माध्यम से एक डिजाइन बनाएं और उसे सरकार से मान्य करवाएं। ऐरोली ब्रिज से जो टनल पहाड़ को काट के मुंब्रा कौसा के यहाँ निकल रहा है, वो ब्रिज की जो रोड है उसकी हाइट यदि अप्रोप्रिएट न रह जाएगी तो ऐरोली सेक्टर में जाने के लिए जो आज रास्ता है वो क्रॉसिंग मैंने सिग्नल कट करना है, तो वहाँ से अपने को ब्रिज बनाना पड़ेगा। यदि वो ब्रिज बनाने पड़ेगा तो यदि उसकी हाइट अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी तो वहाँ पे ब्रिज बनने वाला नहीं है। तो माननीय आयुक्त महोदय से मैंने कहा है कि भाई आपके जो कंसल्टेंट से डिज़ाइन बना के MMRDA के जो अधिकारी CEO है उनके पास एक पत्र भेजो, मैं भी भेजने वाला हूँ, ताकि CBD से अपन निकले, पामरी से निकले तो विदाउट सिग्नल, बिना रुकावट अपने शहर का आखिरी हिस्सा विटावा वो थाना शहर में अपन जाना चाहिए, जिसमें दीघा इंक्लूड है, ऐरोली नाका इंक्लूड है, जिसमें तलौली नाका यानी ग्रबाड़ा नाका इंक्लूड है, कि सभी जगह पे ब्रिज बनने चाहिए। और वो बनते टाइम में पुणे में एक ब्रिज तोड़ना पड़ा, पुणे में एक बनाया हुआ ब्रिज तोड़ना पड़ा, वही फिर से नौबत, और वो एक बार ऐरोली से लेके पहाड़ काट के जाने वाला रोड बाद में तोड़ना मुश्किल होगा। आज के तारीख में उसके पिलर्स बने हैं उसकी हाइट कई जगह पे आधा मीटर, पौन मीटर, 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर बढ़ाते बढ़ाते अपने थाने बेलापुर रोड पे नीचे से अपना ब्रिज जाए और वो ब्रिज फिर से पहाड़ को छुए, ऐसी भूमिका मैंने उनको कंसल्टेंट के कहने उसका जो पूरा ड्राफ्ट बना के वो भेजो ऐसा बताया है, और उसके बाद में फिर शहर में कोई दिक्कत नहीं रही। बता दें कि पर्यावरण के हर मुद्दे पर सजग और सतर्क गणेश नाइक ने इस बैठक में ऐरोली स्थित होल्डिंग पॉन्ड में मिट्टी डालने का गंभीर मुद्दा आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष उठाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है या जो उसके लिए दोषी है उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। होल्डिंग पॉन्ड मुळे फार समस्या निर्माण झाली। वाशीचं होल्डिंग पॉन्ड CBDचं काल परवा माननीय आयुक्त श्री बांगर साहेबांनी CBDच्या होल्डिंग पॉन्डला व्हिजिट केली। आता या ठिकाणी होल्डिंग पॉन्डमधला गाळ साठलेला काढण्याची समस्या इथं आहे। ऐरोलीमध्ये त्या ठिकाणी एक कॉन्ट्रॅक्टर त्या ठिकाणी तो त्यांनी खोदलेली कुठली माती त्या होल्डिंग पॉन्डमध्ये भरण्याचं काम त्या बाबतीतले फोटो माननीय आयुक्तांना, माननीय उपायुक्तांना आणि ज्याला कंट्रोल ऑफ अनऑथराइज्ड कन्स्ट्रक्शन म्हणजे अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्याकडे दिले, परंतु त्या ठिकाणी कारवाई झाली नाही। उद्या मी ऐरोलीच्या होल्डिंग पॉन्डला व्हिजिट करणार आहे
मी तो बोगदा चालले तो बोगद्याला पण उद्याला व्हिजिट करणार आहे. एकूणच त्या ठिकाणी जर कुठल्या गोष्टी चुकीच्या असतील तर मी त्यांना सांगितलेलं आहे की त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या वर क्रिमिनल केसेस दाखल करा, पर्यावरण विभागाला कळवा, NGTला ग्रीन ट्रायब्युनलला कळवा, नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलला कळवा आणि त्या नुसतं कारवाई करून दंड वगैरे नाही, त्याने टाकलेला कचरा पुन्हा त्या ठिकाणी निघाला पाहिजे आणि तो न निघाला तर त्या ठिकाणी आम्हाला वर्षा पण आणावं लागेल. इतना ही नहीं, रबाले के लिए अंडरपास के विकास के आड़े आ रहे कुछ सामाजिक घटकों को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए आयुक्त को ये भी सूचना दी कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वे ऐसे घटकों के मंसूबों को कामयाब होने ना दें. सुधाकर सोनानेच्या प्रयत्नातून ऐरोलीतून त्या ठिकाणी त्यांची जी वस्ती आहे त्या वस्तीला जाणारा अंडरपास तयार झालेला आहे. काही घटकांना त्या परिसराचा विकास नको आहे किंवा सुधाकर सोनानेला त्याचं क्रेडिट मिळू नये म्हणून काही घटकांना पुढे करून तिथे अडथळे निर्माण करायचा प्रयत्न केला जातो असं सुधाकर सोनानेने आरोप केला आणि त्या आरोपाला माझा पाठिंबा आहे की एकूणच कुठेतरी झोपडी आहे, कोर्टात जायचं, त्याच्यात स्टे घ्यायची आणि जनतेला उपलब्ध होणारी सवलत त्या ठिकाणी थांबवायची. हे पाप ज्यांना करायचं त्यांनी करावं, पण आम्ही आयुक्तांना म्हटलेलं आहे की इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट तुम्हाला काही निर्णय गतीने घ्यावे लागतील, कोर्ट कचेऱ्यांमध्ये जाऊन आपली भूमिका ठासून मांडावी लागेल. तशा प्रकारची त्यांनी भूमिका सांगितली, त्यांनी मान्य केली. इस बैठक में जहां आशा वर्कर्स के लिए आशा की नई किरण आई और उनका सानुग्रह अनुदान 9,000 से 21,000 करने की मांग गणेश नाइक ने की, तो वहीं ठीक दूसरी तरफ वाशी सार्वजनिक अस्पताल में नॉन कोविड मरीजों के इलाज के सामने आ रही दिक्कतों का भी मुद्दा उन्होंने उजागर किया. पोस्ट कोविड मरीजों को केंद्र आरोग्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार उसे लागू करने और गांव-गांव ठान और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति करने वाले पानी की टंकी और पाइपलाइनों की सफाई पर भी गणेश नाइक ने इस बाबत तुरंत कार्रवाई करने की सूचना आयुक्त अभिजीत बांगर को दी. हालांकि इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ लाभार्थियों को प्रदान करने में आ रही दिक्कतों का भी मुद्दा गणेश नाइक ने बैठक के समक्ष उजागर करते हुए इस दिशा में उचित कदम उठाने की मांग आयुक्त अभिजीत बांगर से की. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क.